एक ऐसा देश जो कभी अफीम के युद्ध में झुका था, जहां लोग भूख से मर रहे थे, और आज वही देश दुनिया को झुका रहा है। कभी जिसे दुनिया का बीमार आदमी कहा जाता था, वो आज अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को टक्कर दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम समझेंगे कैसे चीन बना इतना ताकतवर, कैसे उसने खुद को मिट्टी से उठाकर महाशक्ति बना दिया, और इस ताकत के पीछे कितनी सच्चाई, रणनीति और चालबाजी छिपी है। चीन का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है। यह वही सभ्यता है जहां इंसान ने पहली बार रेशम बनाया, पहली बार बारूद तैयार किया और दुनिया को पहली बार कंपास यानी दिशा मापने वाला यंत्र दिया। चीन ने कागज का आविष्कार 100 ईसा पूर्व किया था, जिसे पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रसार संभव हो सका। चीन ने महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 2000 साल पहले बनाया था। इसकी लंबाई 21,000 से भी अधिक किलोमीटर की है, यानी भारत से अमेरिका तक के दूरी के बराबर। उस दौर में चीन एक दार्शनिक देश था। कन्फ्यूशियस के विचारों ने चीन की सोच और समाज की नींव रखी। अनुशासन, वफादारी और परिवार सर्वोपरि है। यही तीन चीजें आज भी चीन की मूल ताकत है। 221 ईसा पूर्व सम्राट चिन शी हुआंग ने पहली बार चीन को एक झंडे के नीचे एकजुट किया। उनके नाम पर ही चाइना शब्द पड़ा। उन्होंने कहा था, जो नियम नहीं मानेगा उनका नाम मिटा दिया जाएगा। उनकी यही नीति चीन के डीएनए में भी आज है। लेकिन 1800 के दशक में ब्रिटिश और जापानी साम्राज्य ने चीन को गुलाम बना दिया। अफीम युद्ध, नानांकी संधि और बीजिंग की हार ने चीन को तोड़ दिया। विदेशी ताकतों ने चीन के हिस्से बांटने लगी। यह था विदेशी ताकतें चीन के हिस्से बांटने लगी थी। यह था सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, अपमान की सदी। एक समय ऐसा था जब चीन की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की जीडीपी का 35% हुआ करती थी, लेकिन 1900 तक वह सिर्फ 5% आ गई। यह अपमान चीनियों की नसों में बैठ गया। उन्होंने तय किया कि एक दिन वो फिर दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़े होंगे। भाग 3, गृह युद्ध, जापान और माओ का उदय। 1940 के दशक में चीन दो भागों में बट गया, एक और कम्युनिस्ट और दूसरी ओर नेशनलिस्ट। जापान ने हमला किया, लाखों चीनी मारी गए। 1949 में आखिरकार माओ जेडोंग ने कम्युनिस्ट पार्टी की जीत घोषित की और कहा, अब चीन खड़ा हो गया है। लेकिन माओ की नीतियां बहुत ही कठोर थी। उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान शुरू किया, जिसमें कहा गया था हर किसान अब स्टील बनाएगा। परिणाम, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत से भूख हो गई। फिर आई सांस्कृतिक क्रांति, जहां बुद्धिजीवियों, कलाकारों और सोचने वालों को देशद्रोही कहकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन माओ ने चीन को एक बात दी, आत्मनिर्भरता का संकल्प। 1978 में माओ की मृत्यु के बाद सत्ता में आई डेंग सियाओपिंग, जिन्होंने चीन का चेहरा बदल दिया। उन्होंने कहा, अगर बिल्ली चूहे पकड़ रही है तो ये मत देखो कि वो काली है या सफेद, यानी परिणाम मायने रखते हैं, विचारधारा नहीं। उन्होंने पूंजीवाद और कम्युनिस्ट का अनोखा मिश्रण बनाया। चीन ने बाजार खोले, विदेशी कंपनियों को बुलाया और सस्ती मजदूरी के बदले दुनिया की फैक्ट्री बन गया। 1980 के दशक में चीन ने मजदूर की तनख्वाह सिर्फ $10 प्रति माह थी। यही कारण था कि दुनिया की हर कंपनी, एप्पल, नाइक, सैमसंग अपने उत्पाद चीन में बनवाने लगी। 1990 तक चीन की जीडीपी $360 बिलियन थी। 2025 तक यह $17 ट्रिलियन पार कर चुकी है। 2012 में सत्ता में आए शी जिनपिंग ने खुद को माओ जैसा नेता बना लिया। उन्होंने संविधान से राष्ट्रपति की अवधि सीमा हटा दी। अब वो जितने साल चाहें सत्ता में रह सकते हैं। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य 2049 तक चीन को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाना है। 2049 यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होंगे। उनके कार्यकाल में चीन ने ये बड़े कदम, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, 60 से अधिक देशों में रोड, रेलवे, बंदरगाह बनाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G टेक्नोलॉजी में नेतृत्व करेगा। मून और मिशन और स्पेस स्टेशन का निर्माण करेगा और सबसे बड़ा डिजिटल निगरानी सिस्टम लाएगा। ये सब प्रोजेक्ट चीन में शी जिनपिंग द्वारा प्रतिपादित किए जा रहे हैं। चीन सरकार में हर नागरिक
पर नजर रखती है। फेशियल रिकॉग्निशन, कैमरे, सोशल क्रेडिट स्कोर और इंटरनेशनल सेंसरशिप से कुछ भी छिपा नहीं है। चीन में हर 12 नागरिकों पर एक निगरानी कैमरा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्विलांस नेटवर्क है। अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ बोल दे तो उसका सोशल स्कोर घटा दिया जाता है और उसे ट्रेन टिकट, लोन या नौकरी तक नहीं मिलती। यानी आज का चीन डिजिटल जेल है। चीन की सेना का नाम पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसे पीएलए कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी अस्थायी सेना है जिसमें 20 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं। चीन के पास लगभग 350 परमाणु हथियार हैं और वो हर साल अमेरिका के बाद दूसरे सबसे बड़ा रक्षा बजट खर्च करता है। चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइलें, क्वांटम कंप्यूटर और स्पेस बार तकनीकी विकसित की है। उसका लक्ष्य 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी के रूप में शक्तिशाली सेना बनाना है। आज चीन में सैकड़ों शहर ऐसे हैं जो भारत के बड़े राज्यों से भी आधुनिक हैं और शंघाई, शेंजन, बीजिंग ये दुनिया के सबसे हाईटेक शहरों में गिने जाते हैं। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा। यहाँ एक ऐप वीचैट से आप बात भी कर सकते हैं, पैसे भी भेज सकते हैं, टैक्सी भी बुला सकते हैं और सरकारी काम भी कर सकते हैं। यानी एक ऐप पूरा जीवन। लेकिन यहाँ लोग सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। मीडिया पूरी तरह नियंत्रित है, यहाँ तक कि विदेशी वेबसाइटें जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब तक बंद हैं। आज दुनिया में 70% मोबाइल, 60% कपड़े और 80% इलेक्ट्रॉनिक्स चीन में बनते हैं। हर देश चीन के माल पर निर्भर है। चीन के पास $3 ट्रिलियन से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है, जो किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा है। हर साल चीन 60 लाख इंजीनियर तैयार करता है, यही अमेरिका में यह संख्या सिर्फ 4 लाख है। चीन ने अपने व्यापार, टेक्नोलॉजी और निवेश के दम पर अफ्रीका, एशिया और यूरोप तक अपनी जड़ें फैला ली हैं। लेकिन हर ताकत के साथ कुछ कमजोरियां भी होती हैं। चीन की जनसंख्या बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है, युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद जनता में असंतोष बढ़ा है और कई देश उसके आक्रामक रवैये से दूर हो रहे हैं। हाल ही में चीन की यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 21% से ज़्यादा हो गई है, जो 25 साल में सबसे ज़्यादा है। चीन का सपना है एक चीन, एक विश्व। वो ताइवान को अपने में मिलाना चाहता है, दक्षिण चीन सागर में नौसेना तैनात कर चुका है और अफ्रीका से लेकर पाकिस्तान तक अपने प्रोजेक्ट फैला चुका है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन ने अब तक $900 अरब से ज़्यादा निवेश किया है, पर इसका डर ये है कई देश अब उसके कर्ज जाल में फंस चुके हैं। चीन का लक्ष्य साफ है, 2049 तक वो अमेरिका से आगे निकलना चाहता है। लेकिन क्या एक बंद समाज और डर की राजनीति इतनी बड़ी ताकत को टिकाऊ बना पाएगी? शायद आने वाला समय ही इसका जवाब दे पाएगा। चीन ने दुनिया को सिखाया कि अगर एक देश अनुशासित, मेहनती और रणनीतिक हो तो वो राख से उठकर भी साम्राज्य बना सकता है। जहां आज़ादी नहीं होती वहां डर ही सबसे बड़ा ताकत बन जाता है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।